डियर स्टूडेंट्स, परमुटेशन एंड कम्बिनेशन पर मैं ऑलरेडी आपको 2 वीडियो दे चुका हूँ, पार्ट 1 पार्ट 2 के रूप में, या पार्ट 3 इसलिए दे रहा हूँ कि आपको कम्बिनेशन के प्रॉब्लम्स को कुछ और बेहतर तरीके से समझा सकूँ। उसको मैं एक उदाहरण से समझा रहा हूँ, ठीक है। और आप अगर मेरा इस वीडियो को देख रहे हैं तो पहले वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको पार्ट समझ में मेरा आए। तो यहाँ पर मान लीजिए एक आप हैं, आपको 4 फ्रेंड हैं, 4 फ्रेंड हैं। उन चारों फ्रेंडों का नाम है, एक का नाम है नीरज, एक का नाम है सुनील, एक का नाम है अनुराग और एक का नाम है निखिलेश। आप कोई चारों फ्रेंड हैं और आपको अपने घर पर इन चारों में से किसी एक को भोजन पर इनवाइट करना है। तो किसको इनवाइट कर सकते हैं आप? ठीक है, तो एक तो आपके पास ये ऑप्शन बनता है कि आप नीरज को इनवाइट करें, ओके। दूसरा ऑप्शन बन सकता है कि आप सुनील को इनवाइट करें। तीसरा ऑप्शन बन सकता है कि अनुराग को इनवाइट करें और चौथा ऑप्शन बन सकता है कि आप निखिलेश को इनवाइट करें। पांचवा कोई ऑप्शन आपके पास है कि इन पांचों के अतिरिक्त, इन चारों के अतिरिक्त कोई पांचवा ऑप्शन है कि आप उसको इनवाइट कर लेंगे? नहीं, केवल 4 ऑप्शन हैं, इन्हीं में से किसी एक को आप अपने घर पर इनवाइट कर पाएंगे। तो इसका मतलब है कि इन चारों में से किसी एक को अपने घर इनवाइट करने के कुल 4 वेज पॉसिबल है, कुल 4 तरीके पॉसिबल है। एक ये, एक ये, एक ये, एक ये चारों अपने आप में एक एक कम्बिनेशन कर सकते हैं या एक एक सिलेक्शन कर सकते हैं या एक एक संचय कर सकते हैं। कुल 4 संचय बन रहे हैं, यानी 4 कम्बिनेशन बन रहे हैं, कुछ भी कह लीजिए आप, ठीक है इसको। और अगर इसे फार्मूले से लगाएंगे तो फार्मूले से लगाएंगे अगर, तो यहाँ पे कुल 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, 1 2 3 4, ये चारों डिफरेंट लोग हैं, ठीक है, डिफरेंट लोग हैं। उनमें से एक को इनवाइट करना है तो फार्मूला बन जाएगा 4C1, और 4C1 को अगर आप सरल करेंगे 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल और 4 - 1 3 फैक्टोरियल। देखिए 1 फैक्टोरियल का मान 1 होता है। अब इसे सॉल्व करके काट दीजिएगा, आपको 4 प्राप्त हो जाएगा। तो आप तब भी 4 पा जाएंगे फार्मूले से। और वो जो 4 है वो यही 4 है, 1 2 3 4, ठीक है। आप इसी में अगर आपके सामने ये प्रश्न कर दिया जाए कि नहीं, आप ये जो 4 फ्रेंड आपके पास हैं, आप इन चारों फ्रेंड में से किसी 2 को अपने घर पर भोजन पे इनवाइट करना चाहते हैं, किसी 2 को, तो क्या कर सकते हैं आप? तो किसी 2 को अगर इनवाइट करेंगे तो पहला ऑप्शन आपके दिमाग में जो आएगा वह आएगा कि आप नीरज एंड सुनील को बुला ले भोजन पर। दूसरा ऑप्शन आएगा कि आप नीरज एंड अनुराग को बुला ले अपने यहाँ भोजन पर। तीसरा ऑप्शन आपके पास आएगा नीरज एंड निखिलेश को बुला सकते हैं आप भोजन पर, ठीक है, निखिलेश को बुला सकते हैं। और चौथा ऑप्शन आपके पास आएगा कि आप सुनील एंड निखिलेश को बुला लीजिए, सुनील एंड अनुराग को बुला लीजिए, अनुराग को बुला लीजिए, ठीक है। और पांचवा ऑप्शन आपके पास आएगा सुनील एंड निखिलेश को बुला लीजिए। और छठवां ऑप्शन आपके पास आएगा अनुराग एंड निखिलेश को बुला लीजिए। तो आप अगर 2 लोगों को इनवाइट करना चाहते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन ये, तीसरा ऑप्शन ये, चौथा ऑप्शन ये, पांचवा ऑप्शन है, छठवां, 6 ऑप्शन हैं। कुछ 7वां ऑप्शन आपके पास अब बचता नहीं है, आप ध्यान से देख लीजिए। इन्हीं 6 में से किसी एक ऑप्शन पर आप चल सकते हैं। तो ये एक कम्बिनेशन हो गया, इसी को कहते हैं कम्बिनेशन या सिलेक्शन या संचय। ये पहला संचय यानी कि सिलेक्शन, ये दूसरा सिलेक्शन या कम्बिनेशन भी कर सकते हैं, दूसरा कम्बिनेशन या संचय करिए, तीसरा कम्बिनेशन, चौथा कम्बिनेशन या पांचवा कम्बिनेशन, छठवां कम्बिनेशन। कुल 6 कम्बिनेशन बने हैं और ये चारों डिफरेंट थे। इन चारों में से 2 लोगों को इनवाइट किए हैं। और फार्मूले से अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो फार्मूला लगाएंगे 4C2, और 4C2 अगर सॉल्व करेंगे तो 4 फैक्टोरियल ऊपर आएगा, ये 2 का फैक्टोरियल नीचे आएगा, और इन दोनों का जो अंतर आएगा 4 - 2 2, वो भी नीचे आएगा, और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 6 आएगा।
कैसे सॉल्व करते हैं पीछे के वीडियो में देख लीजिएगा। 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। और 2 फैक्टोरियल का मतलब हो जाएगा 2 इंटू 1। ये सब करके रखे के साथ 6, ये 6 तो यही 1 2 3 4 5 6 है, और वो 6 ये हो गया, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आप इन्हीं में से किन्हीं 3 लोगों को अपने घर पे बुलाना चाहते हैं इनवाइट पर, तब क्या हो जाएगा, तब ये हो जाएगा 3 लोगों को इनवाइट करने का तरीका कि भाई मैं यहाँ पर नीरज, आप जब 3 को बुलाएंगे तो एक ऑप्शन हो जाएगा कि नीरज हो जाए, सुनील हो जाए और निखिलेश हो जाए, एक ऑप्शन ये हो सकता है। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है नीरज, सुनील, निखिलेश, और दूसरा ऑप्शन हो जाएगा सुनील, अनुराग, निखिलेश। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा अनुराग, निखिलेश, नीरज, और चौथा ऑप्शन हो जाएगा निखिलेश, नीरज, सुनील। 3 लोगों में से जो 4 संभावनाएं बन सकती हैं, वो चारों संभावनाओं को मैंने यहाँ लिखा हुआ है। 5वां कोई संभावना बची नहीं है, आप इसको ध्यान से चेक कर लीजिएगा। मैंने जो चारों संभावनाएं बन सकती हैं चारों लिखा हुआ है। यहाँ पर मैंने आपको पिछली वीडियो में स्पष्ट किया था कि आप नीरज, सुनील और निखिलेश को अपने घर पर बुला रहे हैं। आप अगर ये कहेंगे कि मैं सुनील, नीरज और निखिलेश को अपने घर पर बुलाना चाहता हूँ, तो वो कोई अलग चीज़ आप नहीं कह रहे हैं। जो नीरज, सुनील और निखिलेश बुलाने पर जो लोग आएंगे वही लोग, अगर आप सुनील, नीरज और निखिलेश को बुलाएंगे तो वही लोग आएंगे, या निखिलेश, सुनील, नीरज को बुलाएंगे तब भी वही लोग आएंगे। इसलिए आप ये मत सोचिएगा कि आप कुछ इसको क्रम बदल करके सुनील पहले कह देंगे, नीरज बाद में कह देंगे और निखिलेश लास्ट में कह देंगे तो कोई अलग लोग आ जाएंगे। आएंगे तो वही लोग, क्रम बदलने से जो लोग आने वाले हैं वो तो चेंज हो नहीं जाएंगे। इसलिए यहाँ पे क्रम का कोई मतलब नहीं है। मतलब यह है कि कौन कौन इसमें आ रहा है, क्रम से कोई मतलब यहाँ पे रहता नहीं है। तो इस तरीके से कुल 4 तरीके से आप अपने घर पे उनको कॉल कर सकते हैं। ये पहला ये तरीका, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका, ये चौथा तरीका। यही चारों तरीके अपने आप में एक एक कॉम्बिनेशन यानी एक एक संचय को रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रॉब्लम क्या हो गया कि 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हो गए, 4 डिफरेंट लोग हैं। इन चारों डिफरेंट में से 3 लोगों को अगर अपने यहाँ कॉल करना है, इनवाइट करना है, तो कितने तरीके से यह कॉम्बिनेशन यानी ये सिलेक्शन यानी कि ये संचय पॉसिबल है। यही 4 तरीका है। अब फार्मूले से लगाएंगे तो इसको आप 4C3 करेंगे, 4C3 करेंगे, 4C3 करेंगे। 4 क्या है, 4 ये 4 है, ये 4 जो डिफरेंट हैं वो 4 है, और 3 क्या है, ये जो 3 लोगों को आप बुलाना चाह रहे हो। ऊपर वाला जो होता है वो टोटल होता है, और जो यहाँ पर नंबर आता है 1 2 3 4 जो भी आता है वो कितने को उसमें से निकालना चाहते हो, कितने को उसमें से बाहर करना चाहते हो, वो चीज़ यहाँ आता है। तो 3 लोगों को बुलाना चाह रहे थे आप लोग, 3 यहाँ आया। 2 लोगों को बुलाना चाह रहे थे, यहाँ पर 2 आ जाता है। 1 लोग को बुलाना चाहोगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। 4 को बुलाना चाहोगे तो यहाँ 4 आ जाएगा। और आप कहोगे मैं किसी को नहीं बुलाना चाहता हूँ तो यहाँ पर 0 कर देना। 0 मतलब किसी को नहीं, 0 मतलब ही होता है नो। तो आप किसी को नहीं बुलाना चाहते तो यहाँ पर 0 कर दीजिएगा। तो यहीं पर बदलता रहेगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ पर तो ये पूरा टोटल नंबर यहाँ पर आएगा। अब 4C3 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो 4 फैक्टोरियल ऊपर आएगा और यहाँ पर 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, यहाँ पर 1 फैक्टोरियल आ जाएगा। और पिछले सवाल में भी मैंने इसको हल करके दिखाया हुआ है, सॉल्व करने पर 4 आया था, सॉल्व करने 4 आ जाएगा, आप सॉल्व करके देख ले सकते हैं। तो वही है 1 2 3 4। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि इस फार्मूले का व्यक्ति मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो ऊपर संख्या होती है ये कुल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को शो करती है, और जो यहाँ पे संख्या आती है वो बताई जाती है कि उनमें से कितने लोगों को, कितने ऑब्जेक्ट्स को आप चयनित करना चाहते हैं, सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो नंबर ऑफ सिलेक्शन, कितने तरीके के चयन बन सकते हैं, उसी को बनाने का ये एक फार्मूला है, और यहाँ उदाहरण के माध्यम से दिखाया गया है और ये फार्मूले के माध्यम से दिखाया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप आराम से NCR का मतलब मैंने आपको समझाया। तो इसको आप देख लीजिए। चलिए एक आध उदाहरण और आपके सामने चाहे तो हम रख दे रहे हैं।
एक उदाहरण और देख लेते हैं। क्वेश्चन है, मान लो 5 6 7 8 9, ये 5 डिफरेंट डिजिट्स हैं, डिफरेंट हैं सब आपस में, देखिए अलग अलग है। 5 डिफरेंट डिजिट्स हैं। इन 5 डिफरेंट डिजिट्स में से आपको 1 डिजिट सेलेक्ट करना है। तो कितने तरीके के सिलेक्शन बन सकते हैं, इसी को हिंदी में कहें कि 5 भिन्न भिन्न तरीके के भिन्न भिन्न डिजिट्स यानी अंक हैं। इनमें से एक अंक को चयनित करना है। कितने तरह के चयन बन सकते हैं, तो कितने तरीके के चयन बन सकते हैं यानी कितने तरीके के सिलेक्शन बन सकते हैं, यानी कितने तरीके के संचय बन सकते हैं, ये प्रश्न ऐसे कह सकता है। तो फार्मूले से लगाएंगे तो डायरेक्ट 5C1 हो जाएगा। डायरेक्ट फार्मूले से लगाएंगे तो 5 टोटल है, 5C1 हो जाएगा और सॉल्व करने में 5 आ जाएगा। और वो 5 जो आपके होंगे, पहला हो जाएगा कि आप 5 को सिलेक्ट कर लीजिए, दूसरा होगा कि 6 को सिलेक्ट कर लीजिए, तीसरा होगा कि 7 को सिलेक्ट कर लीजिए, चौथा होगा कि 8 को सिलेक्ट कर लीजिए और पाँचवा होगा कि 9 को सिलेक्ट कर लीजिए। 5 6 7 8 यही 5 है। अब अगर आप इन्हीं में से अगर आप 2 डिजिट्स को, इन्हीं 5 डिजिट्स में से 2 डिजिट को सिलेक्ट करना चाहेंगे तो कितने तरीके से सिलेक्शन पॉसिबल है, कितने तरीके के चयन संभव हैं, कितने तरीके के संचय संभव हैं, प्रश्न बनेगा। तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे तो 5C2 हो जाएगा। 5C2 5 टोटल 2 को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, वही वाला 2। तो 5C2 अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा 5 फैक्टोरियल, यहाँ आएगा 2 फैक्टोरियल, इसका फैक्टोरियल यहाँ, इसका फैक्टोरियल यहाँ, इन दोनों का डिफरेंस 3 फैक्टोरियल आएगा, उसको यहाँ, इसको सॉल्व कर दीजिए। आप सॉल्व तो कर ही लेंगे आप लोग, 10 आ जाएगा। सॉल्व करने में मैं समय नहीं दे रहा हूँ, आप अपने कॉपी पर सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा। अब अगर इसको हम लिख के समझाएंगे तो पहला क्या होगा, 5 6 होगा, 5 and 6 होगा। मैं आपको पिछले ही वीडियो में बताया था कि 5 and 6 and 5 में कोई भेद नहीं है भाई। 5 और 6 का सिलेक्शन करें, चाहे 6 और 5 का सिलेक्शन करें, आएंगे तो वही दोनों डिजिट। इसलिए संख्या उलट करके सोचने का मतलब ये नहीं होता कुछ नया आपने सोचा। 5 and 6 and 5 में कोई भेद नहीं है। ये पहला हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, 5 6 हो जाएगा, फिर 5 से 5 and 7 हो जाएगा, 5 and 7 हो जाएगा, फिर 5 and 8 हो जाएगा, 5 and 8 हो जाएगा। फोर्थ क्या हो जाएगा, 5 के साथ 9 ले लीजिए, 5 and 9 हो जाएगा। पाँचवा क्या हो जाएगा, 6 and 7 हो जाएगा, 6 and 7 हो जाएगा, और फिर 6 and 8 हो जाएगा। फिर सातवां क्या हो जाएगा, 6 and 9 हो जाएगा, और आठवां क्या हो जाएगा, 7 and 8 हो जाएगा, 7 and 8 हो जाएगा, और नौवां क्या हो जाएगा, 7 and 9 हो जाएगा, और 10वां 10th क्या हो जाएगा, 8 and 9 हो जाएगा, 8 and 9 हो जाएगा। एक बार 5 को इन चारों के साथ लिया, ये एक बार 6 को इन तीनों के साथ लिया, ये एक बार 7 को इन दोनों के साथ लिया, ये एक बार 8 को इसके साथ लिया। ये कुल 10 आपके सामने, जो अभी अभी आपके सामने एग्जाम्पल लिखे गए हैं, 10 चयन, 10 सिलेक्शन, यही 10 इस 10 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो 5 है यहाँ आ रहा है, और जो 2 का, ये 2 का सिलेक्शन कर रहे हैं, 2 का वो यहाँ आ रहा है, और सॉल्व करने पर 10 आ रहा है, तो वही 10 होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि NCR का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो ये मेरा जो है, अब इसको मैं 5 इसी में से 3 को सिलेक्ट कर सकता हूँ, 4 को सिलेक्ट कर सकता हूँ, 5 को सिलेक्ट कर सकता हूँ, और आपकी मर्ज़ी। अगर आप इसमें से एक भी सिलेक्ट नहीं करना चाहते हैं तो एक भी सिलेक्ट नहीं करने का मतलब बस एक ही ऑप्शन है कि मैंने किसी को सिलेक्ट नहीं किया, एक ही ऑप्शन है कि भाई मैं किसी को सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ। एक को सिलेक्ट करने का मतलब है कि हमारे पास एक को सिलेक्ट करेंगे तो ये 5 ऑप्शन बनेंगे, लेकिन एक को भी सिलेक्ट नहीं करना चाहते, केवल एक ऑप्शन बनेंगे, और उसको हम लोग लगाएंगे 5C0 कर देंगे। 5C0 करने का मतलब है कि आप एक भी डिजिट को सिलेक्ट नहीं करना चाहते हैं। 0 का मतलब किसी को नहीं लेना चाहते हैं। ठीक है, जब किसी को नहीं लेना चाहेंगे तो यहाँ 0 करेंगे, और जब यहाँ 0 आएगा तो रिजल्ट हमेशा सॉल्व करने पर NC0 की वैल्यू 1 आती है। NC0 की वैल्यू 1 आती है। इसको याद कर लीजिए कि कभी भी NC0 को सॉल्व करेंगे, NC0 तो वह 1 आया करेगी। तो 5C0 की वैल्यू 1, तो NC0 को आप सॉल्व कर लीजिए, 1 आ जाएगा। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, याद रखिएगा, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। तो 5C0 की वैल्यू
वन, अब वन आ जाएगी। इस तरह से इसमें एक को सिलेक्ट करने हैं या दो, तो फार्मूले से आप लगाते हैं। मैं अभी आपको यहाँ पर इस तरह से लिख करके दोनों में को रिलेशन स्थापित कर रहा था, लेकिन बाद में हम सारे प्रॉब्लम को फार्मूले बेस्ड करेंगे। ठीक है, इतना पहले अपने दिमाग में आप रखिए। ओके।